Day was also a day of rejoicing. Tumultuous crowds filled the streets, celebrating, singing and laughing. पंद्रह अगस्त हम हर साल इस दिन को जश्न के साथ मनाते हैं, तिरंगा लहराते हैं, देशभक्ति गीत बजाते हैं और हम सब एक सुर में कहते हैं हम आजाद हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हम वाकई में आजाद हैं? और सिर्फ हम अपने आप से ही ये सवाल पूछ रहे हैं या दुनिया भी हमसे यही पूछ रही है? आज मैं आपको ले चलूंगा एक सफर पर, भारत के अंदर से भारत को देखने की बजाय दुनिया की नजर से भारत को देखने का सफर। क्योंकि हम चाहे जितना अपने आप को बड़ी शक्ति समझें, असल सच ये है कि दुनिया हमें कैसे देखती है वही हमारी असली इमेज है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 140 करोड़ लोग, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, स्पेस मिशन चंद्रयान, G20 प्रेसिडेंसी, AI और डिफेंस में प्रोग्रेस। लेकिन क्या दुनिया हमें सिर्फ इन अचीवमेंट से याद करती है? सच ये है कि जब हम किसी ग्लोबल न्यूज आउटलेट को खोलते हैं तो इंडिया की हेडलाइन में सिर्फ ये होता है, कम्युनल वायलेंस, वुमेन सेफ्टी इश्यूज, प्रेस फ्रीडम का गिरता इंडेक्स, इंटरनेट शटडाउन्स और पॉल्यूशन। सोचो जरा, हम अपने आप को विश्वगुरु बोलते हैं, पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 180 कंट्रीज में से 169 में रैंक पे हैं। हम अपने एशियन टायर कल्चर पे गर्व करते हैं, पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पे हैं, अफगानिस्तान से भी नीचे। क्या यही है हमारी आजादी का असली रंग? और दुनिया हमें कैसे जज करती है? इसमें एक और चीज आती है, सॉफ्ट पावर। सिनेमा, योगा, कुजीन्स, ये सब हमें पॉपुलर बनाते हैं, लेकिन जब करप्शन की बात होती है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम 93 पे हैं। तो पॉल्यूशन की बात होती है तो दुनिया की 20 पॉल्यूटेड सिटीज में से 13 भारत में है। क्या ये वही इमेज है जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं? पर ये सिर्फ एक्सटर्नल परसेप्शन की बात नहीं है, अंदर से हम कितने आजाद हैं? आजादी मतलब सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा नहीं, आजादी मतलब अपने डर से, अपनी मजबूरियों से, अपने आप ही बनाए हुए बंधन से मुक्ति, ये होती है आजादी। पर क्या हम जात पात से आजाद हुए? पर क्या हम रिश्वत देने से आजाद हुए? क्या हम फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा से आजाद हुए? क्या हम अपनी बेटियों को सड़क पे बिना डरे भेजने में आजाद हुए? एक तरफ हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना देखते हैं, दूसरी तरफ हमारी 40% पॉपुलेशन अभी भी डेली बेस पे जिंदा है। एक तरफ हम बुलेट ट्रेन की बातें करते हैं, दूसरी तरफ हजारों गाँव में अभी भी साफ पानी और प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। क्या ये कॉन्ट्रास्टिंग रियलिटी हमें शर्मिंदा नहीं करती? और दुनिया हमें एक उभरते हुए जायंट के रूप में देखती है, लेकिन एक ऐसे जायंट के रूप में जो अभी भी अपने घरेलू इशू से जूझ रहा है। चाइना हमसे आगे निकल के अपनी डोमिनेंस बना रहा है, अमेरिका हमें एक काउंटरवेट के रूप में यूज कर रहा है, यूरोप हमें एक बड़े मार्केट के रूप में देखता है। पर इन सब के बीच हम अपने लोगों को क्या दे रहे हैं? एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट नहीं, हमारे पासपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग 85 है। एक सेफ देश की इमेज नहीं, वुमेन सेफ्टी इंडेक्स में हम 137वें स्थान पे हैं। एक एनवायरमेंट फ्रेंडली नेशन का इमेज नहीं, हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कार्बन एमिटर हैं। तो 15 अगस्त को जब हम प्राउडली जय हिंद बोलते हैं, तब एक सवाल हमारे दिल में उठना चाहिए, क्या हम अपनी प्रॉब्लम से आजाद हुए? क्या हम अपने करप्शन से आजाद हुए? क्या हम अपने सिस्टम के फ्लॉज से आजाद हुए? क्या हम अपनी सोच के हदों से आजाद हुए? क्या हम जात पात से आजाद हुए या हम धर्म के नाम पर बंटवारे से आजाद हुए? आजादी सिर्फ एक डेट नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, एक कमिटमेंट है कि हम अपने देश को सिर्फ इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर नहीं, बल्कि एक ऐसे देश में बदले कि दुनिया में रिस्पेक्ट के साथ देखा जाए। एक ऐसा देश जहाँ गरीबी सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में रहे या कास्ट का सिस्टम सिर्फ सोशियोलॉजी के चैप्टर में हो और जहाँ करप्शन सिर्फ पुराने जमाने की बात लगे। 15 अगस्त के दिन हम तिरंगा लहराते हैं, लेकिन याद रहे, तिरंगा तभी पूरा लहराता है जब उसके साथ सिर्फ हवा नहीं बल्कि एक ईमानदार इरादा भी होता है। सो मैं आपसे पूछता हूँ, हमने अंग्रेजों से आजादी ले ली, पर क्या हम अपनी ही प्रॉब्लम से आजाद हुए?